अमरोहा लोकसभा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने गैंगस्टर विकास दुबे को बताया आतंकवादी। बता दें कि अमरोहा लोकसभा से बसपा सांसद दानिश अली ने कहा कि विकास दुबे गैंगस्टर ही नहीं बल्कि आतंकवादी था। किसने उसको संरक्षण दिया, इतना बड़ा आतंकवादी कैसे बना, उसके इनकाउंटर के बाद इस राज पर पर्दा गिर गया, जो उजागर होना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि कौन कौन इसके पीछे इन्वॉल्व थे, विकास दुबे में इतना साहस कहां से आया जो उसने सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। असली मुद्दों को डायवर्ट करने के लिए इस तथाकथित इनकाउंटर को किया गया है। विकास दुबे इनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्देशन में उन्होंने जाँच की मांग की और कहा कि ऐसी SIT आदि की जाँचों का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें वही लोग शामिल हों जिन लोगों ने ये तथाकथित इनकाउंटर किया हो। देखिए, सवाल जो उठे हैं वो जायज़ सवाल है और मेरी राय इसमें पहले दिन से बहुत क्लियर है कि जो दोषी है उसको सजा देने का काम कोर्ट का है। इस देश में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, उसके अलग अलग दायित्व और उसके अलग अलग कार्य जो हैं वो संविधान के निर्माताओं ने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया। विकास दुबे एक गैंगस्टर ही नहीं, आतंकवादी था और उसको इस लेवल का आतंकवादी बनाने का काम किन लोगों ने किया, उसके इस एनकाउंटर के बाद उन सब पर पर्दा डल गया। जो उजागर होनी चाहिए थी चीजें कि कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, एक ऐसे गैंगस्टर को इस लेवल का आतंकवादी बनाने। 8 ऑफिसर्स और पुलिसकर्मी शहीद हुए, लेकिन मैं अभी भी वही बात कहता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या है कि हमारे यहाँ देश में जनता जो है वो जज्बात के साथ बहती है। अच्छा, अलीगढ़ की सूची में उसका नाम तक नहीं था उसमें। मैं सारी चीज मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसको इतना दुस्साहस उसमें आया कहाँ से कि एक डिप्टी SP, 2 SO इंस्पेक्टर्स और मतलब 8 पुलिस ऑफिसर्स और सिपाहियों की उसने हत्या कर दी। अच्छा, दावा उनके साथियों का दावा किया था कि वो बसपा से भी टिकट लेना था। देखिए, फिर हम लोगों की सोच इतनी संकीर्ण हो गई है कि असली मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, बात ये नहीं है। बात ये है कि जो संविधान है हमारा, उस संविधान की रक्षा होगी कि नहीं होगी, उस संविधान के तहत इस देश में कानून का राज होगा कि नहीं होगा। अगर विकास दुबे आतंकवादी था, उसने हमारे पुलिसकर्मियों को शहीद किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे जो जुर्म हैं उस पर पर्दा डालने के लिए जो ये तथाकथित एनकाउंटर हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको किसी ने ये हक नहीं दिया है कि आप जो है किसी को किस तरह जांच चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निर्देशन में ये जांच होनी चाहिए, वरना उस जांच का क्या फायदा। जिस SIT में या जिस जांच जो कमेटी बने उसमें वही लोग रहे।